बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू मटर और गाजर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है और टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। तो पिसे प्याज़ों को मैंने घी के अंदर ऐड किया है और ये लाइट गोल्डन ब्राउन होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द ही ये प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। जो कि ये पिसे हुए हैं इसलिए इनका जो कलर है वो चेंज नहीं होता। तो अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। मैं हल्दी पाउडर को इन प्याज के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और फिर उसके बाद अच्छे से पीस लेने से क्या है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब कि हमें इसे गलाना नहीं पड़ता इसके मसाले को। तो अभी कोशिश करें कि इसे पहले पीस लिया करें। तब उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं पिसे हुए टमाटर। टमाटर को भी मैंने पीस लिया था और अच्छे तरीके से इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया था। और देखें, आप कोशिश करें कि इसका छिलका उतार लें। आप अगर इसका छिलका उतार लेंगी तो बहुत फाइन सा पेस्ट बनेगा। और आप जब भी कुकिंग करें तो कोशिश किया करें कि प्याज और टमाटर दोनों चीज़ों को आप पीस कर बारीक कर लें। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और फिर उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। और अगर आप चाहें नाश्ते में कुछ बनाना चाहती हैं तो आप इतना कुक करके बना सकते हैं या फिर आप इतना बना के रख सकती हैं। आप बस इसके अंदर थोड़ी सी खटाई और पुदीना ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसे नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उसके बाद अगर ना आप बनाना चाहें तो अब मैं वही सालन की तरफ आ गई हूँ। तो आपने इसके अंदर मटर ऐड कर देने हैं। मटर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। और अब इसके अंदर जा रही है दही। दही की अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है और यहाँ पर दही की प्रॉपर और अच्छे तरीके से भुनाई हो रही है। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैंने गाजरों को ऐड कर देना है, जिसे मैंने इस प्रकार में काटा है। और अब मैंने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए बहुत मज़े का लग रहा है। अब आगे चल के मैं इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास आलू है जिसे मैंने वॉश करके रखा हुआ था और आलू मैं ऐड कर चुकी हूँ। अच्छा, तो अब इसमें सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, आलू मटर और गाजर। सबसे पहले हमने इसके अंदर मटर ऐड करने हैं क्योंकि वो थोड़े कच्चे रह जाते हैं, थोड़े सख्त भी होते हैं, तो उन्हें पहले ऐड करना है। उसके बाद हमने करनी है इसके अंदर गाजर और आलू को हमने आखिर में ऐड करना है। आखिर में क्यों हमने ऐड करना है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, मटर और गाजर कच्चे रह जाएंगे और ये जो आलू है इनका हलवा बन जाएगा। तो अब इसके अंदर मैंने मसाला ऐड किया है। तो अगर आप इस मसाले की रेसिपी को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ये किसी भी सालन को या फिर किसी भी खाने को बहुत ज़्यादा लजीज बना देता है मसाला, बहुत मज़े का। इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और इसके अंदर चिकन का भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।